इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के बयान पर दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्हें पंजाब के सिख किसानों से माफी मांगनी चाहिए। यह सोचना बेहद शर्मनाक है कि पंजाब के किसान और वो भी सिख हिंदुओं के त्यौहार दिवाली को बदनाम करने के लिए पराली जला रहे हैं। उन्हें पंजाब के सिखों से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है क्योंकि गुरुओं ने हिंदुओं के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। पंजाब के विषय में जो इनके मंत्री ने कहा, इनको पंजाब के सिख किसानों से माफी मांगनी चाहिए। ये सोचना भी कि किसान, खास तौर पे पंजाब के सिख किसान हिंदुओं के त्योहार को बदनाम करने के लिए खास तौर पे दिवाली के दिन पराली जला रहे थे, ये तो शर्मनाक सोच है और इसके लिए इनको पंजाब के सिखों से माफी मांगनी चाहिए। सिख धर्म के जो गुरु साहब हुए हैं, जिन्होंने हिंदुओं के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी, उनके लिए उनसे इन्हें माफी मांगनी चाहिए। पंजाब का डेटा मैं आज लाया हूं, जहां 2021 में जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, कांग्रेस की सरकार थी, 15 सितंबर से 21 अक्टूबर तक 4327 मामले थे स्टबल बर्निंग के। वो मामले कम होके 10% से भी कम रह गए हैं। 2025 में वो मामले 415 रह गए। 2021 में जो इस दौरान 4327 मामले थे पराली जलाने के, वो घट के 415 रह गए और वो भी 15 सितंबर से 21 अक्टूबर तक का डेटा मैं दे रहा हूं आपको, 1.5 महीने का। 1.5 महीने के अंदर 400 जगह पराली जलाई गई और ये कह रहे हैं साहब उसकी वजह से दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ गया। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं सीएससी के और कई साइंटिस्ट के बयान, आधिकारिक बयान छपे अखबारों में, उन्होंने कहा पंजाब तो बड़ी बात है, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जो पराली जली है उसका असर भी दिल्ली के प्रदूषण में मात्र 1% है। तो ये सरकार न सिर्फ निकम्मी सरकार है, ये सरकार एक बेईमान सरकार है। ये सरकार एक छल कपट करके अपने ही लोगों को झूठ बोलने वाली। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री के ऊपर कई बार महागठबंधन के नेताओं द्वारा टिप्पणी की गई है। उसके बावजूद इन लोगों को सीखने की जरूरत है, लेकिन ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं। चिराग पासवान ने आगे कहा कि जहां पर भी जा रहा हूं तो एक बात तय है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जिन लोगों को घमंड है और घमंड से दूसरों को आंखें दिखा रहे हैं, राजद जैसी पार्टी पिछले बार वो जीते इसलिए थे क्योंकि एनडीए विभाजित था और अगर उस समय हम लोग एक होते तो ये लोग कई जगह अपना खाता भी नहीं खोल पाते। ईमानदारी से बोलूँगा, मैं बोलूँगा तो शायद ये कहा जाएगा कि मैं गठबंधन का सहयोगी हूँ, इसीलिए अपने गठबंधन की तारीफ कर रहा हूँ। बट जब से नामांकन सभाएं शुरू हुई है और अब तो विधिवत तरीके से प्रचार भी शुरू हो गया और एनडीए की ये ताकत है कि दैट वी हैव सेट द बॉल रोलिंग। हम लोगों ने तो भैया कैंडिडेट, प्रत्याशी, नामांकन सब हम लोग का सेटल है। अनलाइक महागठबंधन जहाँ पे यही नहीं पता कि एक विधानसभा से कितने लोग, कितने दल के लोग वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हैविंग सेड दैट, मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ एक बात तय है, मतलब बिना किसी बढ़ा चढ़ा के बोलने के, एनडीए की सरकार बनने जा रही है और मजबूत सरकार। उसके कारण हम लोग की ताकत तो है ही। पिछली बार भी आज जिन लोगों को घमंड है और जो घमंड में दूसरों को आंखें दिखा रहे हैं, राजद जैसी पार्टी, पिछली बार भी वो जीते सिर्फ इसलिए थे क्योंकि एनडीए डिवाइडेड था। अगर उस वक्त भी हम लोग यूनाइटेड होते, उस वक्त भी अगर मैं, उपेंद्र जी, हम सब साथ मिलकर लड़ते, तो ये लोग अपना शायद कई जगह पे खाता भी नहीं खोल पाते, दहाई का आंकड़ा भी ये लोग पार नहीं कर पाते। इस बार तो हम पांचों दल एक साथ हैं और डिवाइडेड महागठबंधन है। पूरी परिस्थिति पलट चुकी है, बट उस परिस्थिति में भी एनडीए ने अपनी सरकार बना ली थी। तो इस परिस्थिति में तो सोचिए कितनी मजबूत हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। तो जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, जो भी फीडबैक मिल रहा है, लोगों का उत्साह, भीड़, आज मेरे सारे कार्यक्रम देखिए, खगड़िया के परबत्ता में थे हम लोग, बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में थे हम लोग, हाजीपुर के वैशाली के हम लोग महुआ में थे। तो जहाँ जहाँ पे भी हम लोग गए, जिस तरीके की भीड़, उत्साह
ये दर्शाता है कि एक तरफा माहौल है। एनडीए बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। मुख्यमंत्री जिनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कई बार महागठबंधन के नेताओं के द्वारा की गई है, उसके बावजूद इन लोगों को सीखने की जरूरत है कि ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं और वो प्रचार कर रहे हैं। इतना होने के बाद भी ये लोग एसी कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी दिन रात प्रचार में लगे हुए हैं। तो ऐसे में किसका स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर है, मुख्यमंत्री जी का कि इन लोगों का, जो महागठबंधन के लोग एसी कमरों का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं और मोह छोड़ेंगे भी कैसे, जो मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य पे उंगली उठा रहे हैं। महागठबंधन का स्वास्थ्य तो पूरी तरीके से खत्म ही हो गया ना। महागठबंधन हैज कोलैप्स्ड कंप्लीटली, पूरी तरीके से धराशायी हो गया। तो जो लोग मुख्यमंत्री जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनको सीखना चाहिए कि कितनी चिंता के साथ दिन रात वो बिहार और बिहारियों के लिए कार्य कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए रोटी के हिस्से पे हिस्से किए जा रहे हैं। इसको इतना हिस्सा, इसको उतना हिस्सा। वही हम लोग एकजुटता के साथ, आज हम लोग तमाम एनडीए के नेता गए हैं प्रचार के लिए। क्या कर रहे हैं ये लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऐसा करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो, अरे भैया तुम गठबंधन तो संभाल नहीं पा रहे और बात कर रहे हो तुम बिहार संभालने की। तो इनकी झूठी बातों से अब बिहार की जनता भी अब आने वाली नहीं है। पिछली बार भी यूनाइटेड एनडीए रहता तो ये लोग दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाते, और इस बार ना सिर्फ यूनाइटेड एनडीए है बल्कि 5 दलों का इतना मजबूत गठबंधन है। उपेंद्र जी भी इस बार साथ में, हम भी हैं साथ में, और हम के साथ हम पार्टी भी है, मांझी जी की पार्टी भी है, साथ में जनता दल यूनाइटेड। प्रधानमंत्री 11-12 बार प्रधानमंत्री आ गए, परसों फिर आ रहे हैं। पूछिए इनसे, इनके चुनाव प्रभारी को तो आज फुर्सत मिली आने की, अशोक जी को। कहाँ है राहुल जी, इतना ज्ञान दे के गए थे एसआर के ऊपर, जब इतने संकट में उनका गठबंधन चल रहा था उनको फुर्सत नहीं मिली आने की। और यहीं पे धर्मेंद्र प्रधान जी हूँ, पाटिल साहब हूँ, मौर्य जी हूँ, सब लोग दिन रात यहाँ पे लगे रहे कि किस तरीके से गठबंधन में सारी चीजों को सेटल करके प्रचार में उतरे। वी हैव ऑलरेडी सेट द बॉल रोलिंग, हम लोग तो प्रचार में लगे हुए। ये लोग कब निकलेंगे, इनसे पूछने की जरूरत। लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में एक ब्लिंकिट कर्मचारी को ग्राहक ने बुरी तरह पीट दिया। घायल युवक की शिकायत के बाद जानकीपुरम थाने पर ब्लिंकिट कर्मचारियों की बड़ी संख्या जमा हो गई और आरोपी ग्राहक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। जानकारी के अनुसार कर्मचारी डिलीवरी के दौरान ग्राहक से विवाद हुआ था, जिसके बाद ग्राहक ने उससे मारपीट कर घायल कर दिया। घायल युवक को प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इस घटना से कर्मचारियों में रोष फैल गया है और वे थाने पर पहुंचकर अपनी सुरक्षा और बेहतर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। अलीगढ़ के छर्रा थाना क्षेत्र के सियावली गांव में दिवाली के दिन उस समय हंगामा मच गया जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मांस से भरे एक मैक्स लोडर गाड़ी को पकड़ लिया और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गाड़ी में ले जाया जा रहा मांस गोवंश का है। गोमांस की आशंका जताते हुए कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और बड़ी संख्या में जुटकर गाड़ी को थाने ले गए। थाने पहुंचकर उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिवाली जैसे पर्व पर मांस की तस्करी का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह हिंदू की आस्था का अपमान है और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।
पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर मास्क के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मामला यह है कि पिछले 4-5 दिनों से लगातार सूचना मिल रही थी कि एक गाड़ी में जो मांस भर करके त्यौहार पर यहाँ वितरण किया जाता है किले रोड पर, लेकिन आज उस गाड़ी को विष्णु प्रताप बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर के श्यावली पर रोकने का उसको प्रयास किया। वहाँ से ये गौकसी करने वाले लोग, मांस का वितरण करने वाले लोग गाड़ी को स्पीड में भगा करके लेके आए, जिससे कार्यकर्ता की वहाँ क्षति होते होते बची। लेकिन गाड़ी को यहाँ एक ट्रक, गैस का ट्रक जा रहा था और वो आगे आने के कारण गाड़ी रुकी, तो गाड़ी रुकने पर गाड़ी को वहाँ रोका गया। तो अभी पुलिस को सूचना दे दी गई है, पुलिस के द्वारा वो पकड़कर अंदर बिठा लिए गए हैं और इंस्पेक्टर साहब ने भरोसा दिलाया कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आदि मैक्स भरा हुआ है मैक्स, जो कि त्यौहार पर, जबकि फैक्ट्रियाँ भी सारी बंद हैं और ये निरंतर गौ मांस को भेज रहे हैं। यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो बजरंग दल एक बड़ा आंदोलन करने। गाजीपुर के दिलदार नगर में पुलिस ने गोवंश तस्करी पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। उपनिरीक्षक हरि माधव पांडे के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान के दौरान 2 शातिर गोवंश तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मुकेश यादव और काजू यादव के रूप में हुई है। ये दोनों भक्सी और भरवलिया थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को भक्सी नहर पुलिया और ताड़ी घाट पुलिया के पास से दबोचा है। इनके कब्जे से 3 राष्ट्रीय गोवंश और एक पिकअप वाहन बरामद हुआ है। गोवंश तस्करी के आरोप में दोनों के खिलाफ गोकशी निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बरामद वाहन और गोवंश को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुल्तानपुर जिले के अखंड नगर थाना क्षेत्र में उमाशंकर दुबे हत्याकांड के एक आरोपी विवेक उर्फ पिल्लू को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। इस दौरान विवेक के बाएं पैर में गोली लगी है, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार विवेक के साथ आशीष नामक दूसरा आरोपी भी इस मामले में शामिल है। दोनों को नगरी अंडरपास से कल्याणपुर अंडरपास की ओर जाने वाले एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर मोकलपुर त्राहा के पास पकड़ा गया है। विवेक के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। मंगलवार को खानपुर पिलाई गांव में उमाशंकर दुबे की हत्या कर दी गई थी। उनके बेटे दिलीप दुबे की तहरीर के मुताबिक उमाशंकर दोपहर को नदी किनारे भैंस चराते हुए देखते ही आशीष और विवेक को कुछ लोग पीट रहे थे। बीच बचाव करने पर करीब 2 घंटे बाद विवेक और आशीष अपने साथियों के साथ वापस आए और लाठी, डंडों और अवैध असलों से हमला कर दिया। इस हमले में उमाशंकर की मौके पर ही मौत हो गई। कल दिनांक 21 अक्टूबर को थाना अखंड नगर में उमाशंकर दुबे जी की हत्या हुई थी, जिसके नामजद मुलजिमों की तलाश के लिए एसओजी और एसएचओ अखंड नगर को लगाया गया। आज सुबह करीब 4:20-25 पे पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई, दोनों बदमाशों की, जो उस हत्या में वांछित थे। इसमें एक विवेक नामक बदमाश है, वो पुलिस की गोली से घायल हुआ है। इसको सीएससी लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए। दूसरा अभियुक्त जो है उसको भी गिरफ्तार कर लिया। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ कस्बे में जुए के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गड़ाकुल क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना में 4 लोग घायल हो गए। यह घटना शोहरतगढ़ थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना में दिनेश पुत्र गोपाल, अवधेश पुत्र गोपाल, गोपाल पुत्र बलदेव और सुरेश पुत्र गोपाल घायल हो गए। चाकू से वार की यह घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से दिनेश की गंभीर हालत को देखते हुए उसे सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की छानबीन शुरू कर दी है। खबर मेरठ से है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने डिलीवरी बॉय को रौंद दिया। घटना इस्लामाबाद पुलिस चौकी के पास की है, जहां साकिब नाम का युवक डिलीवरी करने जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर मारने के बाद साकिब को करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गई।
इसके बाद घायल साकिब को हॉस्पिटल के पास छोड़कर कार चालक मौके से फरार हो गया और यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है। साकिब को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरदोई जिले के सांडी थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव में पारिवारिक विवाद ने खून खराबे का रूप ले लिया। यहां नशे में धुत एक युवक अपनी मां से 500 रुपए की मांग कर रहा था और इनकार करने पर उसके साथ मारपीट करने लगा। मां को पिटता देख छोटे भाई से रहा नहीं गया और उसने बीच बचाव किया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों के बीच जमकर हाथापाई हुई। इस दौरान छोटे भाई ने गुस्से में बड़े भाई पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कौशाम्बी जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जो रिश्तों की पवित्रता को शर्मसार करती है। एक चचेरे भाई ने अपनी ही बहन को हवस का शिकार बना लिया और जब सच्चाई सामने आई तो परिवार ने नवजात बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। घटना सरायकिल थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां की 19 साल की एक युवती को उसके ही चचेरे भाई ने हवस का शिकार बना डाला। महीनों तक चली इस क्रूरता का अंजाम तब सामने आया जब लड़की गर्भवती हो गई, लेकिन परिवार ने इसे छिपाने की हर कोशिश की। 16 अक्टूबर को जब घर में ही अचानक प्रसव हो गया और एक नवजात बच्चे ने जन्म लिया, यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई और परिवार में हड़कंप मच गया। लड़की के भाई को जैसे ही भनक लगी, उन्होंने सरायकिल थाने पहुंचकर चचेरे भाई के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि गांव के तालाब में एक नवजात का शव तैर रहा है। मौके पर पहुंची टीम ने शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच की जा रही है। देखिए, थाना सरायकिल क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी कि उनकी एक बहन है जो तकरीबन 19 वर्ष की है, उसके साथ उसके चाचा के लड़के के द्वारा गलत काम किया गया था, जिससे उनकी बहन जो है प्रेग्नेंट हो गई थी और उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था, जो जन्म देने के कुछ घंटे बाद खत्म हो गया था। इस सूचना पर थाना सरायकिल पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था और पुलिस द्वारा इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान थाना सरायकिल को सूचना प्राप्त हुई कि जो पीड़िता के घर वाले हैं, उनकी माँ और उनके भाई के द्वारा लोक लाज के शर्म से जो नवजात शिशु था उनको पटक कर मार दिया, जिससे कि उस बच्चे की मृत्यु हो गई। प्राप्त सूचना पर जो नवजात शिशु है, जिसको इन लोगों ने एक तालाब में बहाया था, उसको प्राप्त करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के उपरांत उस पर सुसंगत धाराओं में थाना सरायकिल पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की। कौशाम्बी जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है जो रिश्तों की पवित्रता और मानवता को शर्मसार कर देती है। एक चचेरे भाई ने अपनी ही बहन को हवस का शिकार बना डाला। सच्चाई जब सामने आने लगी तो परिवार ने ही नवजात शिशु बच्चे की हत्या कर दी। बता दें कि पूरा मामला सरायकिल थाना क्षेत्र के गांव का बताया जाता है, जहां एक 19 वर्षीय युवती को उसके ही चचेरे भाई ने हवस का शिकार बना डाला। सच्चाई जब सामने आने लगी तो फिलहाल वह लगातार छिपाने लगा, लेकिन सच बात तो यह है कि परिवार ने भी इसको डॉक्टर्स के पास ले जाने से मना किया। लेकिन जब युवती गर्भवती हो गई तो परिवार वालों ने फिलहाल आनाकानी में फिलहाल डॉक्टर के पास नहीं, लेकिन घर में ही उसको रखा। 16 अक्टूबर को काला सच सामने तब आया जब लड़की का घर में ही प्रसव हो गया। उसके बाद परिवार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए फिलहाल नवजात बच्चे को फिलहाल फेंक दिया। फिलहाल जब इस सूचना सगे भाई को पता चलती तो वह अपने चचेरे भाई के खिलाफ थाना सरायकिल में जाकर तहरीर देता है और उसके बाद पुलिस जब जांच में जुटती तब पुलिस को पता चलता है कि फिलहाल गांव के एक तालाब के किनारे नवजात बच्चे का शव उतराता हुआ मिलता है। फिलहाल पुलिस के तहरीर के आधार पर जो तहरीर मिलती है, फिलहाल लगातार पुलिस इस मामले की जांच करने लगती है। उसके बाद जब पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन
पोस्टमार्टम में चौंका देने वाला मामला सामने आता है, लेकिन पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि बच्चे की हत्या करके उसे तालाब में फेंका गया था। फिलहाल पुलिस ने मां और उसके मामा को फिलहाल जांच में पकड़ने की तलाश में जुट जाती, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। नवनीत सिंह, इंडिया वाइस, कौशाम्बी। खबर इटावा से है, जहां थाना सैफई पुलिस ने नकली भारतीय मुद्रा छापने और चलाने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 आरोपियों को एक स्विफ्ट कार, अवैध असला, 8 मोबाइल फोन और 30,200 की नकली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में फिरोजाबाद, इटावा और शाहजहाँपुर के निवासी शामिल हैं, जो 500 और 200 के नकली नोटों से बाजार में सामान खरीदारी कर असली नोटों में तब्दील करते थे। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, जिंदा कारतूस, चाकू और नकली नोट छापने से जुड़े सामान भी बरामद किए हैं। फिलहाल बरामद की गई जाली करेंसी को जांच के लिए FSL भेजा गया है और आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SSP ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि ये गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और इसकी जड़ें भी खंगाली जा रही हैं। देखिए, त्योहारों के दृष्टिगत इटावा में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के हेतु लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है। इसी दौरान कल देर शाम को सैफई पुलिस को एक सटीक आपराधिक सूचना प्राप्त हुई कि एक कार में 5 लोग तुलसीपुर मोड़ पर बैठे हुए हैं, जिनके पास नकली करेंसी होने की संभावना है। और ये भी सूचना मिली कि इन्होंने 2-3 दिन पहले कुम्हार बाजार में नकली नोट चलाने का प्रयास किया था। इस सूचना पर सैफई पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की गई और कार में बैठे हुए 5 लोगों को हिरासत में लेकर के उनकी तलाशी ली गई, उनसे पूछताछ की गई। तलाशी के दौरान इनसे कुल 30,200 रुपये की नकली भारतीय मुद्रा बरामद हुई, जिसमें ₹500 के 56 नोट और 200 के 11 नोट बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनके पास एक अवैध तमंचा 315 बोर का, एक छुरा, 5 एंड्रॉयड फ़ोन जो इसी काम के लिए यूज़ करते थे, पर्सनली आपस में कांटेक्ट करने के लिए, और इस घटना में प्रयुक्त होने वाली एक स्विफ्ट कार भी बरामद की गई है। जो फेक करेंसी मिली है उसको परीक्षण के लिए FSL हम लोग भेज रहे हैं। इनसे जब पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि ये 5 लोग मिलकर योगेश उर्फ करुआ, जो बाह आगरा का निवासी है, उससे फेक करेंसी लेकर के आते थे और नकली मुद्रा को असली मुद्रा के रूप में बाजारों में चलाते थे। जो लाभ मिलता था उसको ये आपस में बराबर बांट लेते थे। ये इनका कहना था कि हम त्योहारों के दृष्टिगत जो जहाँ भीड़ भाड़ रहती थी और जो छोटे टाउन होते थे वहाँ इन मुद्राओं को चलाते थे ताकि हमें कोई आसानी से पकड़ न सके। और कुम्हार बाजार में इन्होंने 19 तारीख को जो घटना की थी उसको भी स्वीकार किया है। ये जो गिरफ्तार है 5 अभियुक्त, इसमें से सोनू उर्फ सुखबीर और उसका एक भाई ओमवीर और धर्मेंद्र, ये तीनों जनपद फिरोजाबाद के हैं। और एक अभियुक्त इसमें अजय, ये जसवंत नगर का, और राजू थाना क्षेत्र सैफई का रहने वाला है। इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। ये पहले भी फेक करेंसी में जेल गए हुए हैं। जिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करके इनको गिरफ्तार किया है, उनको मेरे द्वारा 10,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जमीन विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष की सनसनीखेज घटना सामने आई है। भोगाम थाना क्षेत्र के ग्राम मक्खनपुर में 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर चल रहा विवाद उस समय हिंसक हो गया जब एक पक्ष ने ट्रैक्टर से खेत जोतना शुरू कर दिया। इस बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि दबंगों ने लाठी डंडों और लोहे की सरिया से हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो ये घटना टाली जा सकती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये मेरे भाई थे। ये क्या नाम था इनका? इनका नाम किरण सिंह था। किस बात को लेकर विवाद हुआ? विवाद का किसी बात को नहीं, ये ट्रैक्टर चलाने जा रहे थे और ट्रैक्टर के पीछे कि मैं खेत क्यों जोत दिया, इसीलिए रास्ता घेर के मारा है। किन लोगों ने मारा? फूल सिंह उर्फ राजेश, उनके लड़कों ने मनोज कुमार और मोरपाल के लड़के थे प्रशांत। इसमें कितने लोग घायल हैं और कितने मृत्यु हुई है? इसमें 4 लोग घायल हैं। एक
भाई की मृत्यु हो गई। तो थाने पे शिकायत की थी क्या? हाँ, थाने पे शिकायत की थी, 112 पे कॉल की थी। 112 कॉल की थी। हाँ जी सर। ये खेत को लेकर जो विवाद है ये किस किस के बीच में था? ये खेत राम गोपाल और फूल सिंह और मोरपाल के बीच का विवाद है। हम ट्रैक्टर वाले हैं, हम पे खेत जुतवाया, मैंने खेत जोत दिया और पुलिस वालों के सामने मैंने खेत जोता। अच्छा, जो जिनकी मृत्यु हुई है वो ट्रैक्टर चालक थे? वो नहीं, उनका ट्रैक्टर था, ड्राइवर ने खेत जोता। इनका ट्रैक्टर था, जो मृत्यु हुई है इनका सिर्फ ट्रैक्टर था और ड्राइवर ने खेत जोत दिया। बस इसी बात से फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।